नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की। ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों का वो जमावड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत के टेक सुपर पावर बनने का वो ऐलान है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम समझेंगे कि दिल्ली में जुटी ये दुनिया भर की दिग्गज हस्तियां भारत के लिए क्या बुन रही हैं और कैसे हमारा स्वदेशी एआई मॉडल परम 2 ChatGPT और गूगल जेमिनाई को टक्कर देने के लिए तैयार है। इस समिट में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उन चेहरों की है जो पर्दे के पीछे से दुनिया चला रहे हैं। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के ब्रैड स्मिथ से लेकर भारत के दिग्गज मुकेश अंबानी और नंदन नीलेकणी तक सब एक ही छत के नीचे हैं। आप खुद सोचिए, जब दुनिया की इतनी बड़ी ब्रेन पावर दिल्ली में एक साथ बैठती है तो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है। इस समिट की सबसे बड़ी हाईलाइट है परम 2। ये क्या है? सरल भाषा में कहा जाए तो ये भारत का अपना स्वदेशी एआई मॉडल है। इसे भारत जेन पहल के तहत बनाया गया है। इसमें 17 अरब पैरामीटर्स हैं। अब आप सोचेंगे कि ChatGPT तो पहले से है, तो हमें इसकी क्या जरूरत पड़ी? लेकिन समझने वाली बात यह है कि इसमें 2 फीचर हैं जो सारा खेल बदल देते हैं। ChatGPT अंग्रेजी में माहिर है, लेकिन परम 2 भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं को समझता है। ये हमारी संस्कृति, हमारी मुहावरों और हमारे काम करने के तरीके को जानता है। वहीं दूसरा, गूगल या ओपन एआई प्राइवेट कंपनियां हैं, उनका मकसद मुनाफा है। लेकिन परम 2 को एक नेशनल पब्लिक डिजिटल असिस्ट के रूप में बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि हमारी सरकारी अस्पताल, स्कूल, बैंक और अदालतें इसे अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगी। ये किसी कंपनी की जागीर नहीं, भारत की संपत्ति है। इस समिट की दूसरी खासियत पर नजर डाला जाए तो एक वक्त था जब भारत को दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता था। हम दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे, लेकिन आज माहौल बदल गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि एआई स्किल्स और भर्तियों के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। भारत सरकार ने एआई मिशन के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया है। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम सेमीकंडक्टर और चिप बनाने की दिशा में भी अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडियो जैसी कंपनियां भारत में अरबों रुपए इसलिए लगा रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा युवा टैलेंट और सबसे ड्राइवर डेटा यही मिलेगा। मगर इन सब में सबसे अहम सवाल ये है कि इस समिट का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस समिट का असली हीरो वो किसान है, जो किसान ई मित्र के जरिए अपनी भाषा में खेती के टिप्स ले सकेगा। ये एआई टूल अब तक 95 लाख से ज्यादा सवालों के जवाब दे चुका है। सरकार का मिशन है युवा एआई फॉर ऑल, यानी कि एआई सिर्फ इंजीनियरों तक सीमित न रहे, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसे एक औजार की तरह इस्तेमाल कर सकें। जब हमारे स्टार्टअप को सस्ती दर पर कंप्यूटरिंग पावर मिलेगी तो कल को आपके इलाके की किसी छोटी सी लैब से कैंसर का इलाज या मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाला टूल निकल कर आ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के बाद अब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। लेकिन दिल्ली की ये बैठक इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि एआई कॉमन्स जैसे ठोस प्रोजेक्ट पर साइन हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब देश अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ये ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील देशों की एक बहुत बड़ी जीत है। जहाँ दुनिया एआई को लेकर डरी हुई है, वहाँ भारत एआई फॉर ऑल यानी सबके विकास का रास्ता देख रही है। ऐसे में अब ये कहना गलत नहीं होगा कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि एक भरोसा है। भरोसा ये है कि भारत अब दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चलेगा, बल्कि खुद नियम बनाएगा। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता नहीं बनकर रहेंगे, बल्कि क्रिएटर बनेंगे। जब हम परम 2 जैसे मॉडल को गांव की चौपाल तक पहुंचाएंगे, तभी सही मायनों में डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा। ये भारत की डिजिटल संप्रभुता की लड़ाई है और दिल्ली से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि एआई आपकी जिंदगी को आसान बनाएगा या आपकी मुश्किलें बढ़ाएगा? और क्या भारत वाकई अमेरिका और चीन को एआई की रेस में पीछे छोड़ पाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।